हम स्टार्ट करें एआई के टॉपिक्स को। एआई का जो सबसे एआई मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें जो सबसे ज़्यादा वेल नोन किस्म का जो हर जहाँ पे भी कोई पढ़ाएगा एआई का कोर्स तो वो ये लाजमी टॉपिक पढ़ाएगा, दैट इज़ कॉल्ड डिसीजन ट्री। तो डिसीजन ट्री क्या होता है? डिसीजन ट्री बेसिकली इस तरह से होता है कि यहाँ पर ये ट्री बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ना ये जो जैसे ये नोड्स है ना, हर नोड पे हमने कोई डिसीजन लेना कि हमने लेफ़्ट पर जाना है कि राइट पे जाना है, ठीक है। अभी तो ये बाइनरी बना हुआ है, लेकिन ये मल्टीपल इसकी नोड्स भी हो सकती है, मतलब मल्टीपल आगे चार्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में अभी हम बाइनरी वाले को देख रहे हैं। अच्छा, अब इससे मुराद क्या है, अब इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, कि अच्छा जी ये कोई टूथ हेड, हेयर्स, ब्रीथ, लेग्स, स्पीसीज। अब ये ना कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक। अब आखिर में जो लिखा हुआ है ना वो उसका डिसीजन लिखा हुआ कि अच्छा जी इसके टू हेयर्स हैं, इस ये सांस लेता है कि नहीं लेता, लेग्स हैं कि नहीं है। अब देखो इसके लेग्स नहीं है, इसकी लेग्स नहीं है, ये वाला जो है, तो ये रेप्टाइल है। अच्छा, अब जिसकी लेग्स हैं उस वो मैं अब ये हमारे पास यूँ डाटा पड़ा हुआ है। अच्छा, अब इसमें से कौन सी फील्ड है जिसकी बुनियाद पे मैं तुम्हें एक फील्ड बताऊं तो तुम्हें लगता है कि तुम डिसीजन ले सकते हो कि यार अब मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ उसके हेयर्स हैं, क्या है, हेयर्स हैं। तो क्या तुम ये बता सकते हो हेयर्स की वजह से कि वो मैमल है या रेप्टाइल है? अच्छा, क्या तुम ये बता सकते हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि उसकी लेग्स हैं? बता सकते हैं। अच्छा अब अगर तुम गौर से देखते तो हेयर्स और लेग्स में सिर्फ जो हेयर्स में यहाँ पे एक फॉल्स आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जब हेयर्स नहीं हैं तो रेप्टाइल नहीं है, रेप्टाइल रेप्टाइल, फॉल्स पर रेप्टाइल। जब भी ट्रू हो रहा है हेयर्स में तो मैमल है। जबकि अगर लेग्स में आप गौर से देखो तो जब भी ट्रू आ रहा है तो मैमल, जब फॉल्स आ रहा है तो रेप्टाइल। मेजॉरिटी केस में ऐसे ही है, लेकिन अगर आखिर में ये वाले दो देखो तो उसकी लेग्स हैं लेकिन फिर भी रेप्टाइल है। तो लेग्स की बुनियाद पर डिसीजन बेहतर लिया जा सकता है या हेयर की बुनियाद पर डिसीजन बेहतर लिया जा सकता है? क्यों? अब ये देखो ना, लेग्स में ट्रू भी है, ये भी ट्रू है, इधर मैमल आ रहा है इधर रेप्टाइल आ रहा है। देखो ना, अगर तो आप मुझे कह रहे हो कि हेयर्स की लेग्स की बुनियाद पे आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, मैंने कहा जी हाँ जी लेग्स हैं उसकी, तो अब ये इसे हम कहते हैं हमारा है ट्रेनिंग डाटा सेट है जिसको देख के हमने डिसीजन लेने हैं। हमने यहाँ पर देखा यार ये ट्रू आ रहा है तो मैमल है, यहाँ पे भी ट्रू आ रहा है तो रेप्टाइल आ रहा है, तो इसकी बुनियाद पे हम डिसीजंस, यस चांसेस आर ब्राइट कि अगर आप मैमल होगा, ट्रू होगी लेग्स तो इसका मतलब है मैमल होगा, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। लेकिन हर दफ़ा नहीं है, 100% गारंटेड नहीं है, इसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी है। जबकि हेयर वाले मामले में अगर आप गौर से देखो तो देखो कितने, अच्छा ट्रू देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे हैं जिनके हेयर हैं, और 6 के 6 में देखो क्या आ रहा है, मैमल 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 मैमल। जबकि फॉल्स वाले केस में देखो रेप्टाइल 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 रेप्टाइल, सही है। सो अगर मैं तुम्हें कहूं कि उसके हेयर्स हैं तो व्हाट यू कैन टेक द डिसीजन कि वो क्या होगा, मैमल मैमल होगा। समझ आ रही है बात की? तो इनमें से कौन सा बेहतर है? इसी तरह ये टूथ हेड है, लेग्स हैं, ब्रीथ्स लिखा है, क्या लिखा है, तो अब इनकी बुनियाद पे हम यहाँ डिसीजन नहीं ले सकते। ये देखो एक जगह पे फॉल्स पर रेप्टाइल है, ट्रू पर रेप्टाइल है।
सो इसमें से किसका डिसीजन लेना, सो ये हमने ज़रा सोचना है। अच्छा, अब ये तो मैंने वैसे अभी तुम्हें देख के बता दिया, इसको हमने जब सॉल्व करना है तो मैथमेटिकली सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है, मैथमेटिकली। अच्छा, अब उसको मैथमेटिकली सॉल्व हम कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। अच्छा देखो, जैसे ये मैंने एक एग्जांपल अपने पास बनाई हुई है, ठीक है। अब देखो, एक बंदा, उसकी एज अगर मिडिल एज है, जॉब वो करता है, हाउस भी उसके पास है, और उसका जो क्रेडिट हिस्ट्री है, ठीक है, जिसे क्रेडिट रेटिंग्स भी कहते हैं, वो गुड है, तो उसने अगर किसी काम के लिए कोई अप्लाई किया हुआ था, ठीक है, तो वो अप्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, सही है। तो फॉर एग्जांपल उसे एटीएम कार्ड उन्होंने इशू करना था, तो उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया। फिर एक और मिडल, जिसकी एज मिडल एज का बंदा था, फॉल्स है, जॉब नहीं करता, हाउस है उसकी, लेकिन उसकी क्रेडिट रेटिंग्स आर एक्सीलेंट, उसको भी उन्होंने ट्रू किया हुआ है। अब ये तुम्हारे पास इस तरह से ये डाटा गिवन है, ठीक है। अच्छा, ये ओवरऑल डाटा है, सही है। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इसमें टोटल मेरे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो टोटल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास 15, ठीक हो गया। अच्छा, इन 15 रिकॉर्ड्स में से अगर आप गौर से देखें तो 6 ऐसे हैं जिनको हमने नॉट अप्रूव्ड कर दिया, और 9 ऐसे हैं जिनको हमने अप्रूव कर दिया। बात समझ आती है? अच्छा। अच्छा, अब इसमें हम फिर मज़ीद गौर से थोड़ा सा, अब इसी डाटा को थोड़ा हमने गौर से देखना है। अब देखो, मिडल वालों को देखते हैं जी। हर फील्ड के अगेंस्ट अब मैंने चेक करना है। वैसे तो 9 को हमने यस किया है, 6 को हमने नो किया है, टोटल 15। अच्छा, अब इसमें से मिडल वाले देखो कितने हैं, जिनकी एज मिडल है, वो टोटल कितने लोग हैं, 5। उनमें से यस कितनों को किया, 9 कर दिया। अच्छा, ओल्ड एज वाले कितने हैं जी, हाँ हाँ, 5 हैं टोटल। वो कलर पे गौर करो ना यार ज़रा, ठीक है, मैंने कलरिंग इसलिए की थी कि अब 4 ऐसे हैं जिनको हमने यस किया हुआ है, ठीक है, और एक ऐसा है जिसको हमने नो किया हुआ है, ऐसे ही है। अच्छा, इसी तरीके से जो वो है यंग वाले, उनको देखो, अगेन 5 हैं, 2 को यस किया, 3 को नो किया, तो टोटल हमने 9 लोगों को यस किया है, 6 लोगों को नो किया है। मिडल वाले 5 लोग हैं, ओल्ड एज वाले 5 हैं, यंग वाले 5 हैं। ये बात समझ आती है? अच्छा, अब इसमें से कौन सी फील्ड है जिसकी बुनियाद पे हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि मतलब किसी की, अब जरा गौर से देखते हैं। अब इस पे जाने से पहले इधर आते हैं वापस। एक चीज़ होती, अच्छा इसी तरीके से ना, ये ठहरो मैं पहले ये भी बता ही दूँ। आजा भाई। अच्छा, ये जैसे मैंने एज का किया ना, इसी तरीके से आपको अगर मैं ये कहूँ कि यार इसको आप ना एज की बजाय, ये जो भी आपके पास टेबल था, इसी टेबल को अब मैंने जॉब के हवाले से कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसी उसी ये टेबल वही है, अब मैंने दूसरे कॉलम, दूसरे एट्रीब्यूट्स, ठीक है, सही है, इसकी बुनियाद पे ले रहे हैं जॉब के हवाले से। जॉब में हमारे पास ट्रू कितने हैं, 5 हैं, और देखो पांचों के पांचों को हमने यस किया हुआ है। और जो फॉल्स है, जिसकी जॉब नहीं है, उनमें से 4 को यस किया है, 6 को नो किया है। समझ आ रही है बात की? इसी तरह ये हाउस के हवाले से हमने देख लिया कि जिनका हाउस है उनको सबको देखो यस किया हुआ है, जिनका हाउस नहीं है किसी को यस किया है, किसी को नो किया है। इसी तरह क्रेडिट रेटिंग्स हैं, अगर क्रेडिट रेटिंग्स पे हम गौर करें तो हमारे पास कहीं पर जो जिनका गुड है उनको यस, 4 को यस किया है, 2 को नो किया है, एक्सीलेंट सबको यस किया है, फेयर को 1, एक को यस किया, बाकी सबको नो कर दिया। अच्छा, अब ये तो मैं नंबर्स निकाल रहा हूँ ना, अब इन नंबर्स को मैथमेटिकली हम जब देखते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं इंट्रोपी, ठीक है।
अच्छा, अब इंट्रॉपी का एक फार्मूला है, वो फार्मूला मैं भी आपको समझाता हूँ। अच्छा देखो, अब मैं कह रहा हूँ कि देखो तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड ऐसे होते हैं, अब समझना एक मिनट के लिए। 10 के 10 लोग हैं, 10 लोगों को यस उसने किया है और किसी को नो नहीं किया। ठीक है। ठीक है, अब मेरा तुमसे सवाल है, कैन यू टेल मी कि ये बंदा यस करेगा कि नो करेगा? कौन सा वाला सर? देखो ना, ये उसके रिकॉर्ड है ना उस बंदे के। ठीक ठीक है। है, आज तक उसके पास टोटल कितने लोग आए हैं? 10 लोग आए हैं। ठीक है। तो उसने 10 के 10 लोगों को क्या किया है? यस किया। और नो कितनों को किया है? किसी को भी नहीं। वेरी गुड। अब सवाल यहाँ पर ये हो रहा है कि अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो बंदा है, एक और कोई बंदा आ गया, ठीक है, ठीक है। उसको बताओ ये यस करेगा कि नो करेगा? यस करेगा। हाँ जी। यस करेगा सर। अच्छा, अब एक और सिचुएशन है, यहाँ पर उसने फॉर एग्जांपल 5 लोगों को यस किया और जी सर। 5 ही लोगों को नो किया। जी सर। अब देखो, अब मुझे बताओ ये बंदा क्या करेगा? सर 50-50 चांस है, या तो वो यस कर सकता है या नो कर सकता है। अब यहाँ पर, अब आप बताएं यहाँ पर कि अब जो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग सबसे मुश्किल है कि नहीं? यस सर, मुश्किल है। सही है। अच्छा, अगर वो फॉर एग्जांपल 10 को यस करता, 5 को नो करता, जी सर। अब जो डिसीजन मेकिंग है वो कौन सी बेत को अब क्या है? सर 70% चांसेस हैं कि यस आएगा, 30% चांसेस हैं कि नो आएगा। अच्छा, अब ये आप कुछ प्रोबेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, ठीक हो गया। जी सर। अच्छा, जी अब सर। अगर मैं यहाँ पे कह देता ये 10 हैं और यहाँ पर 1 है, ठीक है। अच्छा, इसको हम, अच्छा एक होती है अ, एक वर्ड है इंट्रॉपी। इंट्रॉपी का मतलब होता है कि इसमें कितनी ज़्यादा डिसीजन लेना मुश्किल है। ठीक है। ठीक है। अब देखो, जब यहाँ पर सब एक 10 के 10 यस हैं, 0 नो हैं, फिर डिसीजन लेना इस सबसे इजी है, फिर इसके अंदर कोई इंट्रॉपी मीन्स इम्प्योरिटी कुछ है ही नहीं। ठीक है, मतलब कोई मुश्किल ही नहीं है। अब यहाँ पर अगर एक भी बंदा उसने नो कर दिया ना, 10 ये हैं और एक ये है, अब सिर्फ सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर नहीं जाना, सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे नहीं जाना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को भी हम यूज़ करेंगे, लेकिन इंट्रॉपी के लिए थोड़ा सा फार्मूला फ़र्क होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि 10 ये हैं और एक ये, टोटल कितने हो गए? 11, 11। अब यस की प्रोबेबिलिटी क्या है? 90%। नहीं, 90% ना बोलो, फार्मूले के हिसाब से है। 10। 10। 10/11 है इसकी चंदा प्रोबेबिलिटी। जी सर। और 1 नो की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/11। ज़बरदस्त। अब बताओ यस की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/8। और नो किया 3/8। ज़बरदस्त। अच्छा, ये मैं 2 कह रहा हूँ और ये 3 कह रहा हूँ, ठीक हो गया। अब बताओ यस की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/5। और नो किया 3/5। ओके। और अब ज़रा हम समझते हैं, ये देखो ये .4 क्या आया बेसिकली, ये मैंने अभी क्या निकाली है, इसके नीचे इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी है। ठीक है। जी सर। अच्छा, इसी तरह अगर ये देखो, ये निचला एक और रिकॉर्ड है, इसके अंदर ये 6 है और ये 9 है, टोटल कितने हो गए? 15। 15। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी यस की? 6/15। हाँ, नो। नो की होगी 9/15। ज़बरदस्त। तो ये देख लो, ये है 6/15
और ये आ जाता है 9/15। ठीक हो गया। अच्छा, मज़े की बात है कि दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ पे गौर करो तो सेम आ रही है। ठीक है। अच्छा अच्छा, अब गौर करते हैं, यहाँ पर एक और कुछ फार्मूला लिखा हुआ है। वो क्या है कि जो आपने प्रोबेबिलिटी लिखी है ना, निकाली है यस की, उसको मल्टीप्लाई कर दो लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी विद बेस 2। ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया, लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी 0.4 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 0.4 विद बेस 2। ठीक है। साथ आपने इसको माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देना है, क्योंकि ये आंसर नेगेटिव में आएगा, तो मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक ठीक हो गया। इसी तरह इसकी भी आपने निकाल ली। ठीक है। जो आपकी नो की प्रोबेबिलिटी आई है मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी। ठीक है। ठीक है। और इन दोनों को ऐड कर लो। अब इन दोनों को ऐड कर लो तो ये ये तुम्हारा, जो प्रोबेबिलिटी आई है और जो नीचे फार्मूले का रिजल्ट है, इन दोनों को। ना 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 ना, दोनों का जो फार्मूलों का रिजल्ट है ना, देखो ना, इसको आपने ये जो यस की प्रोबेबिलिटी आई थी मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ अगेन सेम प्रोबेबिलिटी। ठीक है। ठीक है। ये आ गया। इसी तरह नो की भी, नो की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ नो की प्रोबेबिलिटी, ये आ गया। अब मैंने ये जो इसके अंदर दोनों की जो इंट्रोपी आ रही थी उन दोनों को ऐड किया, 0.53 प्लस 0.44, तो ये 0.9710 आ रहे थे। ठीक है। अब देखो इन दोनों की जो इंट्रोपी निकली है, इन दोनों केसेस की क्या आ रही है, सेम 0.97। आ रही ठीक है, क्योंकि रेशो सेम है ना। अच्छा, अब देखो यहाँ पर अगर मैं कह देता 3 3, तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी क्या बनी, 3/6 एंड 3/6 मीन्स 0.5 0.5 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 0.5 इज 0.5। मज़े की बात ये है। ठीक है। ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या आया, फिर इन दोनों को जब हमने सम किया तो आंसर क्या आया, 1। सो वन। इंट्रोपी, इंट्रोपी बेसिकली इम्प्योरिटी, इंट्रोपी मीन्स इम्प्योरिटी। तो इम्प्योरिटी आपको ये बता रही है कि इस डेटा सेट में कितनी इम्प्योरिटी है। ठीक है। जी सर। सो इसमें जो इम्प्योरिटी है, जब दोनों इक्वल हैं तो इम्प्योरिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। 100% इम्प्योरिटी है। ठीक है। अब देखो ये फॉर एग्जांपल 10 होते, ये 3 होते, तो इम्प्योरिटी क्या आ रही है, 0.7 0.7। अब यहाँ पर 1 होता तब भी इम्प्योरिटी 0.43 है। ये 1000 हो जाए, 10,000 हो जाए, फिर भी देखो अब इम्प्योरिटी कितनी है, 0.0015। यानी अब क्योंकि एक तरफ ज़्यादा डिसीजंस हो रहे हैं ना, जी सर। तो अगर ज़्यादातर लोगों को वो यस कर रहा है और बहुत ज़्यादा लोगों को वो यस कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक को उसने क्या किया, नो किया, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यार इसमें जो इम्प्योरिटी है वो कम है। जबकि इस केस में ये देखो 2 2, अब ये देखो यहाँ पे 2, चलो यहाँ 4 और मैं यहाँ पे भी 4 कर देता हूँ, तो आंसर क्या आएगा, 1। 1। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक ज़ीरो होगा ना तो फिर इंट्रोपी का आंसर ज़ीरो होगा, ये बस याद रखना है। फिर ठीक। क्योंकि अगर दोनों, अगर डिसीजन लेना फिर बहुत आसान है ना, कि भाई उसने सारे ही यस हैं, तो इसके अंदर कुछ जी सर। इम्प्योरिटी तो नहीं है ना। इम्प्योरिटी से मुराद लो कि देखो तुम्हें मैंने जो रिकॉर्ड दिए हैं उसमें से कितने रिकॉर्ड्स फ़र्क फ़र्क है। अगर सारे के सारे आधे एक हैं और आधे एक हैं तो इस सूरत में डिसीजन लेना मुश्किल है। इसके अंदर इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा है। उसके अंदर दूध और पानी जो है ना वो इक्वल मेयार में हमने डाला हुआ है, तो हम इसमें से फिर पता नहीं कर सकते कि दूध क्या है और पानी क्या है। लेकिन अगर हम उसके अंदर ज़्यादातर लोगों को एक साइड पे डाल देंगे तो दूसरी चीज़ कम होगी, तो इम्प्योरिटी कम होती ज़्यादा जाएगी, नहीं इम्प्योरिटी कम हो कम हो जाएगी। जाएगी।
अगर दोनों इक्वल हैं और इक्वल, देखो 1000, देखो इधर 100 है, इधर भी 100 है, तो फिर आंसर क्या आएगा? 1। यार इक्वल है ना, सही है। यहाँ पे देखो ये मैंने 50 पता नहीं कितने 5 लाख कितने डाल दिए, 1 2 3 4 5 6 7, देख रहे हो? जी सर। जब सेम होंगे तो इंट्रोपी, बेसिकली तो ये प्रोबेबिलिटी ही है, ठीक है। लेकिन प्रोबेबिलिटी कैसे है कि प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ दैट प्रोबेबिलिटी, वो यस की भी ले ली, नो की भी ले ली, और इन दोनों को हमने आपस में ऐड कर दिया। सो दैट इज कॉल्ड इंट्रोपी, ठीक है। इसी तरह ये भी देख लो कि जैसे यहाँ पे 2 और मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो रेशो, देखो यहाँ मैं 4 ले लूँ और यहाँ 12 ले लूँ, तो भी देखो रेशो, क्योंकि दोनों इधर 2 6 है ना, तो ये 0.25 था, ये 0.75 था, ये 4 है, ये 12 है, तो इसकी भी 0.25 प्रोबेबिलिटी थी, इसकी 0.75 प्रोबेबिलिटी थी, यही है ना। तो दोनों की जो इंट्रोपी का रिजल्ट आ रहा है दैट इज सेम। बात समझ आ रही है? जी सर। अब हम आते हैं वापस अपने एक्चुअल टॉपिक पे। अब देखो इसमें से अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ये जो अभी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड्स रखे थे, अभी हम एज वाले के हिसाब से चलते हैं। अब देखो एज में अभी हमने देखा मिडल एज वाले कितने थे, 3 को हमने यस कहा था, 2 को हमने नो कहा था। ओल्ड एज वालों को 4 को हमने यस कहा था, 1 को हमने नो कहा था। इसी तरह यंग वालों को 2 को हमने यस कहा था, 3 को नो कह दिया था। अब हमने क्या किया, अब गौर से देखो, दिस वॉज व्हाट, ये मैंने इंट्रोपी निकाल ली मिडल वाले की, सही है। ये मैंने इंट्रोपी निकाली है मिडल वाले की, ठीक हो गया। इसी तरह मैंने इंट्रोपी निकाल ली ओल्ड वाले की भी, फिर मैंने इंट्रोपी निकाल ली यंग वाले की, वही फार्मूला है, ठीक है। ठीक है ना। जी। कोई शक? नो सर। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 0.97। अब मिडल वालों की इंट्रोपी निकाल ली, ओल्ड वालों की और यंग वालों की। अच्छा, अब इसको हमने डायरेक्ट नहीं करते होते, मतलब आपस में ऐड नहीं करेंगे। देखो अब जरा समझना बात को, यहाँ पर जब मैं इंट्रोपी की बात कर रहा था तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ थी, ठीक है। जी एक सर। 2 था, एक 6 था, आपने उसकी इंट्रोपी ये निकाल ली। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि एक क्या है 3 2 और एक 4 1, 3 2 की क्या है जी, एक सेकेंड, 3 2 4 1, 3 2 की क्या आई है 0.971 और इसकी 0.72, जी सर। 0.97 और 0.72, सही है। अच्छा, अब ये इसी तरीके से इसकी भी आप निकाल लो 2 3, एक मिनट ठहरो मैं यहाँ निकाल देता हूँ। 2, सॉरी ये कितने थे, 2 3 था ना, हाँ, ठीक है। जी सर। 2 3। अच्छा, मज़े की बात है 2 3 हो या 3 2 हो, एक ही बात है, दोनों की सेम आती है ना, ठीक है। ये भी देख लो, ठीक है। अब देखो यही 3 वैल्यूज़ बनती है ना, 0.97 0.72 0.97। फिर हमने क्या किया, अब जरा गौर से देखना, 0.97 0.72 एंड 0.97। अब ये देखो, अब हमने क्या किया, अब अच्छा अब एक गौर से देखना बात, अब मेरा तुमसे सवाल है, ठीक है। अब टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, 5। ये फॉर एग्जांपल मैं फिर से लिखता हूँ, मिडल एज वाले, जी सर। ये हो गए ओल्ड वाले, यंग। और ये हो गए यंग वाले, ठीक हो गया। अब देखो टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं, 5 5। 5 5 5 रिकॉर्ड। अब गौर से समझना बात को, अब देखो यहाँ पर मैंने 20 नो कर दिए, ठीक है। ठीक है, और ये 1 कर दिया।
अब देखो इसकी इसकी जो इसकी इम्प्योरिटी कितनी है 0.27, इसकी इम्प्योरिटी है 0.72 और इसकी इम्प्योरिटी है 0.9710। ठीक है, ये तो मैंने अपने फील्ड के रिकॉर्ड्स को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया, तीनों की अलग अलग निकाल ली। अब मैं तुम्हें कहूं कि मुझे बताओ एज की क्या प्रोबेबिलिटी, क्या इम्प्योरिटी है, एज वाली जो फील्ड है उसकी क्या इम्प्योरिटी है। अब उसमें मसला है ना भाई, क्या मसला है। अब क्या मैं तीनों को ऐड कर लूं? 5 5 तो नहीं है ना। ये आपका देखो। आप देखो ना, ये 21 रिकॉर्ड है। जी सर। आप देखो जो इसके 21 रिकॉर्ड है उसमें इम्प्योरिटी कम है ना, जी सर। ऐसे ही है ना। यस सर। इसमें इम्प्योरिटी क्या है, कम है। जबकि ये वाले जो रिकॉर्ड्स हैं इसमें इम्प्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है, इसमें भी इम्प्योरिटी है। ठीक है, लेट मी मेक इट फॉर एग्जांपल, 2 इसको क्या देता हूँ और 2 इसको क्या देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से भी मैं 2 2 क्या देता हूँ। अच्छा, अब ज़रा गौर से देखना, ये मैंने मेरा जो एक फील्ड थी, एक जो फील्ड है उसके अंदर 3 कैटेगरीज थी, मिडल, जी सर। यंग और ओल्ड। अच्छा, जो यंग वाले हैं वो क्या हैं? तो सर इनकी इम्प्योरिटी कम, सबसे ज़्यादा है। राइट, ओल्ड वालों की भी इम्प्योरिटी ज़्यादा है। जी सर। अच्छा, मिडल वालों की इम्प्योरिटी बहुत कम है। ठीक है, जी सर। अब तुम्हारे सामने एक रिकॉर्ड ये है। ठीक है, जी अब सर। तुम मुझे बताओ कि तुम इस फील्ड को ओवरऑल क्या कहोगे, ये ओवरऑल फील्ड क्या है, प्योर है या इम्प्योर है? ये प्योर है ओवरऑल। कैसे? सॉरी, इम्प्योर है। कैसे? इम्प्योरिटी इसकी ज़्यादा है ना सर, ओल्ड और यंग की ज़्यादा है, एक की कम है थोड़ी सी। हाँ, अब ओल्ड ये, वाली तो। हाँ अब ज़रा सोच के, हाँ शाबाश शाबाश। दो जो हैं वो प्योर हैं और दो दो बहुत ज़्यादा इम्प्योर हैं। देखो ना, ये भी इम्प्योर है, इसको भी मैं कह देता हूँ ये भी इम्प्योर है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्प्योर है। इसमें इम्प्योरिटी रिलेटिवली कम है। कम। ठीक है, तो ओवरऑल फील्ड क्या हुई? इम्प्योर। अच्छा, ये अब आप कह रहे हो। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक इसी को कॉपी कर रहा हूँ और एक और नीचे एक और रिकॉर्ड रख रहा हूँ। याद रखना है कि ये अलग है, वो अलग रिकॉर्ड्स है। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको याद रहे कि ये नीचे वाले हैं। अच्छा, अब गौर से देखना, 10 10 टू, चलो मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ, और ज़ीरो का मतलब है इधर भी ज़ीरो आंसर आएगा और इधर भी ज़ीरो आंसर आएगा। ठीक है, ये भी हमारा वो हो गया, ये भी हमारा हो गया। अच्छा, अब इसका मुझे बताओ। जी सर। इसके सर अच्छा इसमें अच्छा, अब इसमें टोटल रिकॉर्ड्स देखो कितने थे, 21, 4, 25 और 29। ठीक है, इसमें भी हम ये कर देते हैं। ठीक है, अब बताओ। इसके 28 हैं टोटल सर। चलो इसके 28 हो गए, ये लो, इसको भी मैंने 21 कर दिया। अब खुश हो? अब इसमें कहने को तो दो बड़े ही प्योर हैं, एक इम्प्योर है। जी सर। ठीक है, इसमें दो इम्प्योर है और एक प्योर है। यस सर। तो अगर तो हम दो और एक की बात कर रहे हैं फिर हम गलत हैं। क्यों?
क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं वो भी तो देखो इसमें कितने हैं, ठीक है 21 रिकॉर्ड इस केस में क्या है, जी सर, इनकी इम्प्योरिटी कम है। यानी ये प्योर है ना, 21 रिकॉर्ड प्योर है, जबकि सिर्फ 8 रिकॉर्ड्स, अगर मैं इन दोनों को ले लूं तो 8 रिकॉर्ड्स क्या हैं, इम्प्योर। जबकि इस केस में 9 रिकॉर्ड्स क्या हैं प्योर है, और 20 रिकॉर्ड्स क्या हैं। इम्प्योर। अब तुम कैसे कह सकते हो कि इन दोनों में से कौन सी सिचुएशन ज़्यादा प्योर है, कौन सी कम इम्प्योर है। इसके लिए आपने डिस्क्रीट के कोर्स में एक चीज़ पढ़ी थी, वेटेड एवरेज, जी सर। सही है। अब देखो इसमें टोटल, अब मैं अगर ये पूछूं कि इसकी वेटेज कितनी होनी चाहिए, अब इसकी वेटेज, अब टोटल रिकॉर्ड्स हमारे पास कितने, इसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं, 21 रिकॉर्ड्स हैं, डिवाइडेड बाय टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस, 29। ठीक है ना। जी सर। तो इसका जो हिस्सा है वो कितना है, 0.72 है। जी सर। ये टोटल रिकॉर्ड्स का 0.72% है, ठीक हो गया। सही है। अच्छा, इसी तरीके से ये जो चीज़ है ये कितनी है, 4 डिवाइडेड बाय 29 ही बनाया ना हमने, हाँ। जी सर। अब ये कितना है, 13% है। इसी तरह ये कितना है, दिस डिवाइडेड बाय 29। अब तुम मुझे बताओ, ये जो रिकॉर्ड्स हैं 14% इम्प्योर हैं, फिर ये 14% इम्प्योर है, जबकि 72% जो है वो क्या है, प्योर। प्योर हैं। जबकि इस केस में हम इधर आते हैं, इधर देखते हैं, इधर हम ये देखते हैं कि 20 + 9 कितने बन गए, 29। 29। ये कितनी है, इम्प्योर। 69%। 69% क्या है, इम्प्योर। जी। जबकि ये वाले जो हैं, जो प्योर हैं वो कितने हैं, 4/29। ये भी 4 है। ये टोटल 5 है, डिवाइडेड बाय कितने हो गए, 20 और 5 29, ठीक है। 29। अब बात समझ आ रही है। यस सर। तो अब मुझे बताओ, इनमें से ओवरऑल कौन से रिकॉर्ड ज़्यादा प्योर हैं, ऊपर वाले या नीचे वाले, ऊपर ऊपर वाले सर। ऊपर वाले। तो अब हम इसको करते कैसे हैं, अब इसका एक जो ओवरऑल फील्ड की इंट्रॉपी कैसे निकलेगी, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट। अब ये जो मैंने 72 निकाला है, ये बेसिकली 72% था ना, यानी 0.72 था ना, जी सर। ठीक है। ये हमने कैसे निकाला था, फिर से रिपीट करते हैं। ये हमने निकाला था कि इधर इसमें टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, 21 जमा 4 जमा 4, 29 रिकॉर्ड्स हैं, ऐसा ही है। तो हमने कहा 21 डिवाइडेड बाय 29, 9। ये 72 आ गया ना, 0.72 आ गया बेसिकली। जी सर। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है ना। यस सर। अब ये इस एक थी, इस फील्ड के अंदर ये जो रिकॉर्ड्स थी ये उनकी प्रोबेबिलिटीज़ थी, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ की आपने इंट्रॉपी निकाली। अब हमने ये कहा कि इस इंट्रॉपी की वर्थ कितनी है, तो इसकी वर्थ है, 72%। अब गौर से देखना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ दिस थिंग मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग,
ना ना 0 पॉइंट, ये जो इसकी इंट्रॉपी निकली थी मल्टीप्लाई बाय इसकी अपनी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी। ठीक है। इसी तरह अब इधर चलते हैं, इसकी ये आगे इधर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 0.14। इसी तरह इसको हम बनाएंगे ऐसे ही, ये क्या होगा, इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब ओवरऑल जो फील्ड की इंट्रॉपी आएगी वो क्या बनेगी, ये जो आपने निकाली प्लस ये जो निकाली प्लस ये जो निकाली, ठीक हो गया। तो इसकी इंट्रॉपी बनी 0.48। यस सर। जबकि इस केस में अगर हम चलें, अगेन इसकी वेटेज क्या है, इसकी इंट्रॉपी तो थी 1, इसकी वेटेज क्या थी 0.69। तो इसको हमने जब इसको इसकी इंट्रॉपी को इसकी वेटेज या प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह ये वाला जो था, इसकी जो हमारे पास इंट्रॉपी थी वो क्या थी, इंट्रॉपी तो इसकी ज़ीरो थी जी, लेकिन जी सर। इसकी जो वेटेज थी वो कितनी थी 0.17। तो इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, अब जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया, अच्छा यहाँ पे क्योंकि आंसर एक इंट्रॉपी ज़ीरो है तो इसकी वेटेज भी ओवरऑल फ़र्क पड़ा है। अच्छा, फिर यहाँ से नंबर में वापस कन्वर्ट करते हैं। अगेन इसकी इंट्रॉपी तो ज़ीरो थी, लेकिन इसकी जो वेटेज थी वो 0.138 थी, उससे मल्टीप्लाई किया। अब मैंने इन तीनों को क्या करना है, ऐड कर लेना है। 0.68 प्लस 0.0 एंड 0। तो इसकी जो ओवरऑल इंट्रॉपी आई वो क्या आई 0.69, यानी ये 70% है इम्प्योर। यस सर। ये 70% इम्प्योर है किस्म का, जबकि ये क्या है 48%। 48% इम्प्योर है। और याद रखें, जो सबसे ज़्यादा मतलब बेहतर होता तो वो सूरत में ज़ीरो होता। तो कौन सी फील्ड है, अब मैं इसको यंग मिडल की बजाय मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल, अब मैं नीचे वाली को कह देता हूँ 4 legs 2 legs 0 legs। ठीक है, अब ज़रा गौर से समझना, मेरे पास जो फील्ड है फील्ड, ठीक है, उस फील्ड में ये दो फील्ड्स थी, एक थी लेग्स वाली और एक थी एज वाली, ठीक है। एज में अगर हम देखें तो उसके अंदर 3 पार्ट्स थे, मिडल, यंग एंड ओल्ड। ठीक है। पहले आपने मिडल वाले को देखा, मिडल में यस और नो कितने हैं, टोटल 21 बने। इस इस टेबल में इसके मुताबिक 21, एक यस था तो उसकी प्रोबेबिलिटी बनती थी 1 डिवाइडेड बाय 21, नो की बनती थी 20 डिवाइडेड बाय 21। ये हमने इनकी प्रोबेबिलिटीज़ निकाली। इंट्रॉपी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ द प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय -1। यस सर। ठीक हो गया। दोनों की आपने ये इंट्रॉपी निकाली अलग अलग, यस और नो की, और उन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक हो गया। ठीक है। इसी तरह आपने जो इसी के बाकी 4 रिकॉर्ड्स थे यस और नो वाले, जो यंग वाले के थे, उनकी ऐसे इंट्रॉपी निकाली, और ओल्ड वालों की भी 4 रिकॉर्ड्स थे, उनकी भी इंट्रॉपी निकाली। अब क्योंकि ओवरऑल टोटल हमारे पास 29 रिकॉर्ड्स थे, 21 जमा 4 25, 25 जमा 4 29। तो आपने कहा कि इस इंट्रॉपी की वर्थ कितनी है, 21 डिवाइडेड बाय 29 करें तो 0.72 बनती है। ठीक है, ये इसकी इस इंट्रॉपी की ओवरऑल वेटेज कितनी है 0.72।
जबकि इस इंट्रॉपी की वेटेज कितनी है, 4 डिवाइडेड बाय 29, दैट बिकम्स 0.14, इसकी वेटेज है 0.14। ये टोटल 4 रिकॉर्ड्स थे आउट ऑफ 29, तो इसकी वेटेज है 0.14। फिर आपने इसकी इंट्रॉपी को इसकी वेटेज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी इंट्रॉपी को इसकी वेटेज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी इंट्रॉपी को इसकी वेटेज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने जब इन तीनों को ऐड किया तो जिसकी जितनी वेटेज थी उस हिसाब से उसकी इंट्रॉपी ऐड हुई और हमारे पास एज फील्ड की ओवरऑल इंट्रॉपी आ गई। इसी तरह ये मेरे पास एक और दूसरा एट्रीब्यूट था लेग्स वाला। लेग्स में से किसी की 4 लेग्स थी, किसी की 2 लेग्स थी और किसी की 0 लेग्स थी। तो हमने ये देखा टोटल 4 लेग्स वाले 20 रिकॉर्ड थे, हमने उसकी इंट्रॉपी निकाल ली। 2 लेग्स वाले 5 रिकॉर्ड थे, उसकी इंट्रॉपी निकाल ली। 0 लेग वाले 4 रिकॉर्ड्स थे, उसकी इंट्रॉपी निकाल ली। अब इन दोनों की वेटेजेस कितनी हैं, तो इनकी वेटेज बनती है इसकी इसकी टोटल टोटल रिकॉर्ड्स अभी भी 29 हैं, लेकिन 29 में से ये 20 रिकॉर्ड हैं, तो वो बनते हैं 69%। तो 69 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आ गई। इसके रिकॉर्ड्स थे 5, इसकी वेटेज इंट्रॉपी तो 0 आई थी, लेकिन हैं कितने, 17 हैं। 17% ऐसे हैं जो कि जिनकी इंट्रॉपी 0 है। इसी तरह ये कुछ 13% है जिनकी इंट्रॉपी 0 है। तो इसकी इंट्रॉपी मल्टीप्लाई बाय इसकी वेटेज, इसकी इंट्रॉपी मल्टीप्लाई बाय इसकी, एंड इन तीनों को जब हमने अलग अलग निकाल ली, फिर हमने इन तीनों को ऐड कर लिया। समझ आ रही है बात की। अब हमारे पास ये इस फील्ड की लेग वाली फील्ड की इंट्रॉपी ओवरऑल आ गई 0.69 और इसकी इंट्रॉपी आ गई 0.48। समझ आई। यस सर। अब अब अगर मैं तुम्हें कहूं कि किस फील्ड की बुनियाद पर हम डिसीजन ले सकते हैं कि वो हमने उसको यस करना है या नो करना है, किसकी बुनियाद पे हम डिसीजन ले सकते हैं बेहतर, एज की बुनियाद पे या लेग्स की बुनियाद पे। सर एज की बुनियाद पे, क्योंकि उसकी प्योरिटी ज़्यादा है। राइट। उसमें इम्प्योरिटी क्योंकि कम है, यूं कहेंगे उसकी इम्प्योरिटी क्योंकि कम है, यानी प्योर ज़्यादा है या इम्प्योरिटी कम है। तो इसका मतलब है हम डिसीजन ट्री में, जब अभी हमने यहाँ पे एक बात की थी कि यहाँ पर जब हम डिसीजन ट्री में देखा, ये जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको बता रहा था, अगर हेयर वाले को हम उठाएंगे तो हेयर पे हमने कह दिया कि इधर मैमल हो जाता है और इधर रेप्टाइल हो जाता है। बात समझ आ रही। सर अब स्टक हुई है। अभी भी स्टक शायद है मेरा इंटरनेट। आप। जी सर, अब सही है। हाँ, तो ये जैसे यहाँ पर देखो ये डिसीजन ट्री बन रहा है, तो यहाँ पर हमने कौन सी फील्ड चूज़ की, हेयर की चूज़ की। इसी तरीके से वो जो अभी हमने जो 2 फील्ड्स देखी थी, उन दोनों फील्ड्स में से हमने जो फील्ड चूज़ की वो कौन सी फील्ड चूज़ की थी, वो एज वाली। एज वाली। तो यहाँ पर हम एज को डाल देंगे और फिर हम एज के हिसाब से डिसीजन लेंगे कि जो उसमें, क्योंकि 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हम यहाँ देखेंगे यंग को एक तरफ ले जाएंगे, ओल्ड को एक तरफ ले जाएंगे और मिडल एज को एक तरफ ले जाएंगे। ठीक है। यस सर। फिर अगली दफ़ा यहाँ पर जब, अभी इस केस में तो पूरा पूरा डिसीजन ही हो गया ना कि सारे ही मैमल्स आ गए हैं, यहाँ पे सारी रेप्टाइल आ गए। देखो हेयर में जिसके हेयर्स हों वो सारे क्या आ गए, मैमल्स, और इधर रेप्टाइल आ गए। तो इधर तो हमें मज़ीद हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाज़ केसेस में हम क्या करते हैं, बाज़ केसेस में हमारे पास डिसीजन लेना मुश्किल होता है, तो फिर हम जो रिकॉर्ड होते हैं ना, फिर हम दोबारा से देखते हैं, अच्छा एक फील्ड की बुनियाद पे तो मैंने डिसीजन ले लिया है, अब मैं दूसरी फील्ड की बुनियाद पे डिसीजन लूँगा। ठीक है। ठीक है सर। इस तरह से हम ट्री बनाएंगे। ठीक है। सर ये जो ट्री बनेगा ये बैलेंस्ड होगा या अनबैलेंस्ड? नहीं 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 नहीं, ये बैलेंस ट्री नहीं होता, ये अनबैलेंस्ड होता है। ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि आपकी क्या कितने रिकॉर्ड्स हैं, किस तरीके से है, कितना प्योर है, कितना इम्प्योर है,
कितने रिकॉर्ड्स हैं, कितने रिकॉर्ड्स नहीं हैं, ये तो उसकी भी नहीं। ये हम डिसीजन ट्री बना रहे हैं, बैलेंस ट्री नहीं बना रहे हैं। इसमें हम डिसीजन मेकिंग ये करना चाहते हैं कि जब आप मुझे यूं बताएंगे ना, एक ट्री बन जाएगा, एक आखिर में यूं ट्री बनेगा, जिस ट्री के ऊपर हम फाइनल डिसीजन, ये देखो जैसे ये है, ऐसे ट्री बनेगा। हाँ भाई, उसकी लेग्स हैं, हाँ जी हैं लेग। आप मुझे अब एक ये डिसीजन ट्री बना हुआ है, इसको गौर से देखना, ठीक है। अब इसमें अच्छा, अब आ रही है। अब सही। अच्छा, अब देखो, आप मुझे कहोगे ना हाँ भाई उसकी लेग्स हैं, हाँ या ना हो, कहो ना, बोलो। लेग्स है ऊपर वाले जो सर का ट्री, जो ऊपर वाला ट्री बना हुआ है। चंदा तू मुझे बोलना, तो लेग्स हैं कि नहीं बंदे की, जो भी चीज़ है बताओ, उसकी लेग्स हैं या नहीं। तुम कोई एक बंदा बोलो मुझे, ठीक है। मैं तुमसे जिसकी सवाल, लेग्स नहीं है। नहीं नहीं, मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ कि मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, हाँ भाई, मैं गेस करूंगा वो मैमल है या रेप्टाइल है, ठीक है। ठीक है। तो मेरा पहला आपसे सवाल ये है कि क्या उसकी लेग्स हैं। यस। तो मैं अब इधर राइट साइड, इधर लेफ्ट साइड पे आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर वो सारे लोग हैं, ये मेरे पास वो रिकॉर्ड्स पड़े हैं जिनकी लेग्स होती हैं, ठीक है, सही है। अब मैंने इनमें गौर से देखा, अच्छा यार इसमें से मेजॉरिटी तो मैमल होती है, और एक जो है ना रेप्टाइल का भी रिकॉर्ड है मेरे पास। अच्छा, अब मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूँ। अच्छा, अब बताओ कि उनका दांत हैं कि नहीं है, टूथ हैं कि नहीं है। यस है। हैं, अगर हैं तो मैं इधर आ गया, और इधर क्योंकि सारे क्या हैं, मैमल्स हैं, तो मैं कह दूंगा हाँ, ये जो जो भी आप जो भी जिसको कह रहे थे वो मैमल है, ठीक है। अब अगर आप कहते जी उसकी लेग्स हैं लेकिन टूथ नहीं है, जी सर, फिर आप ब्रेथ्स पे आ जाते हैं। फिर मैं आके पूछता भाई ब्रेथ्स है कि नहीं। अगर तो है तो फिर मैं कह देता मैमल है, और अगर फॉल्स है फिर भी मैमल। अच्छा, यहाँ पर अभी अगर नहीं है तो मैमल, यहाँ पर अभी इसने पूरा नहीं इसको सॉल्व किया हुआ, ठीक है। अच्छा खैर, अगर आप मुझे शुरू में ही कह देते ना उसकी लेग्स नहीं है, जी सर, तो आप बैक रेप्टाइल कह देते। राइट। अब ये जो डिसीजन हुआ है ना कि ऊपर लेग्स आया, फिर इधर लेग्स के लेफ्ट पर टूथ आया, इधर फिर इसके राइट पर ब्रेथ आया, ये कैसे आ रहा है। ये जो हमने डिसीजन लिया है ये किस बुनियाद पे लिया है। हमने एक्चुअली क्या, हमने जो हमारे पास ओवरऑल, अब गौर से समझना, हमारे पास शुरू में जो ओवरऑल रिकॉर्ड्स थे, जी सर। जो हमारे पास ये ओवरऑल रिकॉर्ड्स थे, 10 रिकॉर्ड्स थे, इसमें हमने इस टूथ का भी इम्प्योरिटी यानी वो निकाली, इंट्रोपी, हेयर की भी निकाली, ब्रेथ्स की भी निकाली, और लेग्स की भी निकाली, ठीक है। टोटल 10 रिकॉर्ड्स थे। जब हमने हेयर की निकाली तो हमें पता चला हेयर इज़ द मोस्ट, इसकी इंट्रोपी सबसे कम होती है, ठीक है। तो हमने उसको सेलेक्ट किया, और इस तरफ वाले रिकॉर्ड्स को जिनमें हेयर्स की वैल्यू ट्रू थी एक तरफ लिख दिया, फॉल्स वालों को इधर लिख दिया। अब अगर इसमें आप गौर से देखें तो इसके अंदर जितने भी आपके रिकॉर्ड्स हैं वो हमारे यहीं पे डिसीजन मेकिंग हमें करने दे रहे हैं, ठीक है। अगर तो ऐसा ना होता, अगर हमारे रिकॉर्ड्स फ़र्क होते, ठीक है, तो अगर हमारे पास कुछ ऐसी गेम होती, ठीक है, कि मतलब और रिकॉर्ड्स बन रहे होते, तो उस केस में ये देखो, ये वही सारा उसने गेम की हुई है। एक और इन्फॉर्मेशन गेन भी होता है, वो भी हम लेके जाएंगे, लेकिन वो कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है, सेम बात है। वो एक ओवरऑल इंट्रॉपी निकाल के माइनस करनी होती है। तो इसने सबसे पहले लेग्स के मतलब सबकी इंट्रॉपी निकाली, जिसमें 10 रिकॉर्ड्स थे, उसमें से जिसकी इंट्रॉपी सबसे कम थी उस फील्ड को चूज़ किया, उसके मुताबिक अपने टेबल को फिर से चेंज कर दिया। याद रखें, एक टेबल के 2 टेबल बन गए, ठीक है। यस सर। अब ये वाला एक टेबल दोबारा बन गया, ये टेबल और बन गया। अब इस टेबल में अब 10 रिकॉर्ड नहीं है, कितने रिकॉर्ड है, 7 रिकॉर्ड्स। 3 7 सॉरी।
लेफ्ट वाले में 7, राइट में 3 है। अब जो लेफ्ट पर 7 है ना, इनमें अब जो 2 फील्ड्स थी ना बाकी, इन फील्ड्स की दोबारा से एंट्रोपी निकालनी है। जी सर। अब लेकिन अब जब इनकी एंट्रोपी निकालेंगे तो अब 10 रिकॉर्ड्स के हिसाब से नहीं निकलेगी, बल्कि 7 रिकॉर्ड्स के हिसाब से निकलेगी। समझ आती बात? ठीक। फिर हमने देखा कि टूथ की जो है ना इंट्रोपी कम थी, ये ब्रेथ्स की वजह की। ठीक है जी, सही है। उसके मुताबिक फिर हमने यहां पर डिसीजन ले लिया। फिर इसके मुताबिक फिर हमारे पास ये जो राइट साइड पे थी, इसमें जो टेबल था, इसमें भी अभी सारे रिकॉर्ड्स एक जैसे नहीं थे, तो उसके अंदर जो बाकी रिमेनिंग फील्ड थी उसके मुताबिक हमने एंट्रोपी ले ली। सो आसान अल्फाज में देखो, हमने एंट्रोपीज निकालनी है, जिसकी इंट्रोपी सबसे कम होगी उस फील्ड को चूज कर लेना है। जिस फील्ड को चूज करोगे उसके मुताबिक जो भी टेबल था वो स्प्लिट हो जाएगा। फिर इसके ऊपर दोबारा से ही वही जो बाकी रिमेनिंग फील्ड्स हैं उनकी दोबारा से इंट्रोपी निकलेगी। फिर जिसकी इंट्रोपी सबसे कम होगी उसको आप चूज कर लेंगे, उसके मुताबिक दोनों टेबल्स को स्प्लिट, मतलब टेबल को आगे स्प्लिट कर दोगे। फिर देखोगे अगर तो ये टेबल प्योर प्योर हो गया, इसके अंदर कोई आगे है ही नहीं ना, सारी मैमल्स हैं, तो हमें कोई मसला ही नहीं है। सर जिसकी एंट्रोपी सबसे कम होगी उसको सिलेक्ट करके आगे फॉरवर्ड नहीं करना। हाँ, उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करना, लेकिन उसकी बुनियाद पे टेबल को स्प्लिट कर देना है। ठीक है। समझ आती है बात? यस सर। तो देखो, एक तो है ना ये अब आपको प्योर पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, कि हम ये कर रहे क्यों हैं। दूसरा इसमें एलिमेंट है इंट्रोपी निकालने का, ठीक है ना। एक इंट्रोपी निकालना सीखना है और एक समझ होनी चाहिए कि इंट्रोपी हम क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है, सही है। इंट्रोपी क्या है? कुछ भी नहीं है, प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, ठीक है, पहले आपने उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, नो की प्रोबेबिलिटी निकाली, और अब आपने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, ऐसे ही है। यस। इसी तरह जो दूसरी थी नो थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ नो, और इन दोनों को जब आपने प्लस कर दिया तो ये ओवरऑल इन रिकॉर्ड की प्रोबेबिलिटी आ गई है। समझ आई? अब मैं वापस इधर डिसीजन ट्री पे जाता हूँ। अब आपको टेबल दोबारा से दिखाता हूँ और गौर से देखें। मैंने अभी आपको क्या कहा है, पहले आप इसकी इंट्रोपी, अच्छा अब आ रही है? नहीं सर, वो सिर्फ लेग्स और वो था ब्रेड्स वाली शो हो रही है। अब स्क्रीन अब आनी चाहिए। नहीं। आजा भाई आजा। अब आ रही है? हमजा आपको शो हो रही है कि शायद मेरा इंटरनेट का अगर इशू हुआ तो अब आ गई सर। अच्छा, अब देखो मैं तुम्हें कहना क्या चाह रहा था, मैं कह रहा था कि तुमने इस एज वाली कॉलम की ओवरऑल इंट्रोपी निकालनी है, एज वाले ठीक है कॉलम सर। की इंट्रोपी निकालनी है। तो पहले तुम क्या करोगे, मिडल वाले की, ये जो मिडल हमारे पास जिसकी एज मिडल है उसकी इंट्रोपी निकालो अलग से, ओल्ड की ठीक है। इंट्रोपी निकालो अलग से, यंग की इंट्रोपी निकालो अलग से। ठीक हो गया? ठीक है। फिर इनके जितने रिकॉर्ड्स हैं, जो इनकी वेटेज बनती है, उसको मल्टीप्लाई कर दो इनकी इंट्रोपीज़ के साथ, और इन तीनों की इंट्रोपीज़ को ऐड कर दोगे तो एज की इंट्रोपी आ जाएगी। यस सर। इसी तरह अगर तुमने जॉब की इंट्रोपी निकालनी है तो तुम्हें पहले फॉल्स, जिसकी जिनकी जॉब फॉल्स है उनकी इंट्रोपी निकालनी है, जिनकी इंट्रोपी ट्रू है उनकी इंट्रोपी निकाल, जिनकी जॉब ट्रू है जॉब, उनकी इंट्रोपी निकालनी है। अब देखो ना, फॉल्स में जिनकी जॉब्स नहीं है, यार वो कितने रिकॉर्ड्स हैं, वो 10 रिकॉर्ड्स हैं।
तो उसकी इंट्रॉपी फ़र्क होगी ना। जबकि ट्रू वाले जिनकी जॉब्स हैं उनके सिर्फ 5 रिकॉर्ड्स हैं, उसकी इंट्रॉपी भी निकालोगे। अब जिनकी इंट्रॉपी जो जिनकी जॉब है उनकी इंट्रॉपी तो ज़ीरो आ रही है, ठीक है, लेकिन जिनकी जॉब नहीं है उनकी इंट्रॉपी तो आएगी ना, वो तो 4 और 6 हैं, वो तो 90s में इंट्रॉपी होगी। लेकिन उनकी वेटेज कितनी होगी? एक की वेटेज होगी 10/15 और एक की होगी 5/15, ठीक है। तो इनकी जो भी वो है वेटेज है उसको वेटेज क्या है, ओवरऑल कॉलम में इनकी कितने रिकॉर्ड्स हैं उसको डिवाइडेड, मतलब इनके रिकॉर्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल रिकॉर्ड्स, वो इनकी वेटेज है। इनकी वेटेज के साथ इनकी ओवरऑल फील्ड में जो प्रोबेबिलिटी है उसके साथ इनकी इंट्रॉपी को मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर दो तो इनकी इंट्रॉपी आ जाती है। समझ आई बात की? तो मेरा मशवरा ये है आप लोग सबको, अभी आप उस मामले में घुसे ही नहीं कि डिसीजन ट्री क्या होता है, फलां क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। पहले आप इंट्रॉपी निकालना सीखें, ठीक है। आप कहें जी मैंने सिर्फ ये जो मिडल वाले हैं ना इनकी इंट्रॉपी निकालनी है, ठीक है, ये जो ओल्ड वाले हैं उनकी इंट्रॉपी निकालनी है, यंग वालों की, अच्छा जिनकी जॉब है सिर्फ उनकी इंट्रॉपी निकालनी है, जिनकी जॉब नहीं है उनकी इंट्रॉपी निकालनी है, जिनका हाउस है उनकी इंट्रॉपी निकालनी है, ठीक है ना। जब आप वो निकाल लोगे ना, फिर आपने एक और जो चीज़ कॉन्सेप्ट पढ़ना है, दोबारा से पढ़ें उसे, एंड दैट इज कि भाई वेटेज, मतलब आप देखो एक बंदा है ना, सही है। अब मिसाल के तौर पे अब एक और मिसाल देता हूँ मैं आपको, ये वेट क्या होता है इसको समझना है। देखो इमरान खान एक बात कहता है और एक बात पीटीआई का और कोई बंदा बोलो यार क्या है, हम कहते हैं हसन, अलीपुर गंडापुर, अच्छा चलो अली अमीन, अच्छा एक हसन हो गया, अभी रऊफ़ हसन आजकल है, और एक है अली अमीन गंडापुर, ठीक है जी। अच्छा देखो हम क्या कहते हैं, हम ये कहेंगे कि इमरान ने उस बंदे को फॉर एग्जांपल 8 नंबर दिए किसी एक बंदे को, हसन ने उसको 2 नंबर दिए और अमीन गंडापुर ने उसको 1 नंबर दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मुझे बताओ कि एक तो तरीकाकार क्या है, मैं तीनों को ऐड कर लूं तो क्या आंसर आ गया 11। अच्छा इसको हमने एवरेज नंबर देने थे, डिवाइडेड बाय 3 कर देते, तो हमने कहा इस बंदे के ऑन एवरेज नंबर कितने हुए 3.66, ऐसे ही है ना। अच्छा एक तो तरीकाकार ये है, ये नॉर्मल एवरेज थी, तीनों को हमने ऐड किया और टोटल 3 एलिमेंट्स थे, 3 पे डिवाइड कर दिया। अब मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें, मैं कहता हूं यार इमरान खान की बात की वर्थ होगी 0.6, 60% इमरान खान की बात की वर्थ है, इसकी बात की वर्थ है 0.1 और अली अमीन गंडापुर की बात की वैल्यू है 0.3, टोटल 1 बनना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें क्या कहता हूँ भाई, मैं तुम्हें कहता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाय इसकी जो वो है, इधर से इसकी वेटेज कितनी है 2 मल्टीप्लाई बाय, और इसकी वेटेज कितनी है 0.3 है, ठीक है। अब मैं तुम्हें कहता हूँ कि अब जो इन तीनों को अगर तुम ऐड कर लो तो आंसर क्या आया 5.3, क्यों? क्योंकि इमरान खान जिसकी वर्थ ज़्यादा है ना, जिसकी बात की, उसने उस बंदे को कितने नंबर दिए थे 8 दिए थे, तो ओवरऑल उस बंदे को मार्क्स कितने मिल रहे हैं 5.3 ना। ओए वो तो इमरान खान की वेटेज है ना, इमरान खान की वेटेज है 0.6, अगर मैं कह देता हूँ इसकी वेटेज होगी 0.7 फॉर एग्जांपल,
और इसकी वेटेज है 0.1 और इसकी भी होगी 0.2। सही है। अब इमरान खान ने एक बंदे को 8 नंबर दिए, इसने 2 दिए और इसने 1 दिया, तो इसके नंबरों पे कितना फर्क पड़ा है? कम फर्क पड़ा है ना। अब फॉर एग्जाम्पल ये उसको 8 नंबर दे दे, इमरान खान 2 नंबर दे उसे, इसने भी 8 नंबर दे दिए। अब गौर से देखो, हसन ने भी उसको 8 नंबर दिए, अली अमीन गंडापुर ने भी 8 नंबर दिए, इमरान खान ने उसको 2 नंबर दिए। अब हमने उसको ऑन एवरेज कितने नंबर देने? हमने उसको ऑन एवरेज 3.8 नंबर दिए। क्यों 3.8 दिए? बिकॉज इमरान खान की वर्थ ज़्यादा है, तो जितनी उसकी वेटेज होती है उसके साथ उस नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और अब इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो वेटेड एवरेज है। जबकि इस केस में आपने तीनों को इक्वल वेटेज दी थी, यानी तीनों की वेटेज इक्वल थी। .333 दे दें, 0.33, ठीक है। अगर आप तीनों को इक्वल वेटेज देंगे, जैसे मैं यहाँ दे देता हूँ 2 8 8, तो यहाँ भी देखें आंसर दोनों में सेम सेम आ रहा है अगर तीनों की वेटेज सेम हो। ठीक है, तो यहाँ जो हम नॉर्मल एवरेज निकालते हैं उसमें हम वेटेज को सेम रखते होते हैं। ठीक है, ठीक है, तीनों की वेटेज इक्वल होती है। ठीक है, तीनों को ऐड किया और टोटल 3 पे डिवाइड कर दिया। यहाँ पर हमने ये नहीं किया। यहाँ पर अगर मैं इसकी वेटेज बढ़ा दूँ, मैं इसको कहूँ ये इसकी वेटेज 0.9 है, इसकी 0.05 है, सॉरी 0.05 है, इसी तरह इसकी वेटेज भी 0.05 है। ठीक है, टोटल मैंने वेटेज 1 किया। ठीक है, तो अब अगर इमरान खान ने उसको 2 नंबर असाइन किया और इन्होंने इवन ये इसको 10-10 नंबर भी असाइन कर दिया, तो उसके जो टोटल नंबर हैं उस पर बहुत इम्पेक्ट नहीं आ रहा। लेकिन अगर इमरान खान उसको 10 असाइन करे और ये बाकी दोनों एक एक नंबर भी असाइन कर दें, तो उसके इम्पैक्ट कम हो रहा है। सो ये होती है, दिस इज कॉल्ड वेटेड एवरेज। ठीक है, तो वो जो हम अभी हम यहाँ देख रहे थे, यहाँ पर हमने जब इंट्रोपी निकाली थी तो ओवरऑल हमारे पास एक फील्ड के अंदर जो मिडल वाले थे, मिडल एज के थे, उसकी इंट्रोपी 0.27 आई, इसकी इंट्रोपी जो यंग वाले थे 1 आई, और इसकी भी 1 आई ओल्ड एज वालों की। लेकिन मिडल एज वालों के रिकॉर्ड्स कितने थे? 21 आउट ऑफ 29, तो 72% लोग तो मिडल एज हैं, 14% लोग यंग हैं एंड 14% ही मिडल ओल्ड है। तो हमने कह दिया कि इसकी इंट्रोपी की वर्थ है 0.72, इसकी इंट्रोपी की वेटेज है 0.14 और इसकी इंट्रोपी की वेटेज है 0.14। तो इसको इसकी जो भी इंट्रोपी आई थी उसको इसकी वेट के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसकी वेट के साथ, इसको इसके वेट के साथ, और फिर हमने तीनों को ऐड कर लिया। तो अब हमारे पास जिस रिकॉर्ड्स की जितनी वर्थ थी, जितनी वेटेज थी, उसको उसकी इंट्रोपी से मल्टीप्लाई करके जब ऐड किया तो हमारे पास एज वाली फील्ड की ओवरऑल इंट्रोपी आ गई थी। इसी तरह यहाँ पे जो लेग्स वाले थे, जो 4 लेग्स वाले हमारे पास 20 रिकॉर्ड थे, ये हमारे पास 2 लेग वाले 5 रिकॉर्ड थे, ये 4 रिकॉर्ड थे। हमने 4 लेग वालों को 10-10 क्योंकि थे, उनकी इंट्रोपी सबसे ज़्यादा थी, लेकिन उनकी वेटेज भी सबसे ज़्यादा थी 0.69, क्योंकि ये 20 थे आउट ऑफ 29। तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें ये 5 डिवाइडेड बाई 29 इतने रिकॉर्ड्स थे, ये इसकी इंट्रोपी 0 थी। इसके रिकॉर्ड्स 4 डिवाइडेड बाई 29 थे, वो उसकी वेटेज थी। इसको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, और जो अब रिज़ल्ट आ रहे हैं उनको ऐड किया, तो हमारे पास इस फील्ड की ओवरऑल इंट्रोपी आ गई। तो जिस फील्ड की ओवरऑल इंट्रोपी कम होगी उसको डिसीजन ट्री के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। बाकी हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करते हैं।
अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।